ले, थोड़ी सी थ्योरी है उसको लिख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है? नंदिनी आपको स्क्रीन दिख रही है? की आवाज नहीं आ रही मुझे, ठीक है, रिकॉर्डिंग लगा देंगे। क्या हुआ? प्रॉपर एकदम रेट वाइज आ रही है। अच्छा, ये तो हम लोग लिख लिया था। 24 तो ये प्रैक्टिकल करेंगे ना इस पे, तो है ना। ये ट्विस्टेड पेयर है, इसको लिखने की जरूरत है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में है, ठीक है, वही देख रहा हूँ। ये एडवांटेज है। ये आपकी फाइबर केबल है, ठीक है। फाइबर केबल में ये जो कनेक्टर है कौन सी है? एसटी कनेक्टर है। और ये जो कनेक्टर है एससी कनेक्टर है। आपके जो घरों में फाइबर केबल आती है जो ब्रॉडबैंड में लगती है, वो ये वाली कनेक्टर यूज होती है। और जैसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो बड़ी बड़ी सर्विस प्रोवाइडर है, उनके पास ये वाली कनेक्टर यूज होती है, ठीक है। ये जो बनी होती है ये ग्लास से बनी होती है, ग्लास और कुछ केमिकल से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि अगर ग्लास को हम 360 मोड़े तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिसके वजह से वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और 360 तक उसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारी डेटा फ्लो होती है और लाइट फॉर्म में फ्लो होती है, जैसे रैपिड रैपिड पल्स बोलते हैं ना, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कितनी स्पीड से होती है, वैसे ही इसके अंदर जो डेटा होती है पल्स में होती है, ठीक है। और अगर आपके पास पुरानी राउटर है, जैसे आपके घरों में पहले पहले तो फाइबर था नहीं, पहले तो कॉपर था, सारे इंटरफेस RJ45 के थे। लेकिन अगर आप फाइबर अपग्रेड कराते हैं अपने घर में, तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि ये राउटर नहीं चलेगा, आपको फाइबर वाली लेनी पड़ेगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें भी चलेगा, लेकिन सिर्फ क्या चाहिए आपको? इंटरफेस चाहिए फाइबर वाले, है ना। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फाइबर टू कॉपर एक डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं ONU। देखो, ONU। थोड़ी सी यार नेट स्लो चलेगा? नहीं, ठीक। इसका काम क्या है? जो हमारे पास फाइबर से लाइन आ रही है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये कॉपर में। आप फाइबर प्लग करिए, कॉपर से आउटपुट ले लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई नेट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो आपकी स्पीड है वही स्पीड यहाँ से आपको मिलेगी, ठीक है। हाँ, राउटर
कैपेबल होनी चाहिए कि अगर 1 गीगा की आपने लाइन रखी है तो 1 गीगा को सपोर्ट करे, है ना। अगर आपका सपोर्ट करता है तो वही पुराने राउटर को भी आप चला सकते हैं, लेकिन उसके बीच में जो लगेगा उसको बोलते हैं ओएनयू। जैसे उसमें लगा हुआ है हमारी उस क्लास में, या इस क्लास के बाद जो क्लास है उसमें ओएनयू डिवाइस लगा हुआ है। जो हमारे पहले से फाइबर की लाइन है ये, वो जाकर कहाँ पे लगी है, ओएनयू में। और ओएनयू से फिर कहाँ पे लगा है, राउटर में। जैसे आपके पास राउटर है, क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं, है ना। ये इसका भी प्रॉब्लम कर रहा है, पुराना ही ठीक था हमारा। जैसे आपके पास राउटर है, आपने, जैसे मैं यहीं पे राउटर भी ओपन करता हूँ एक, ये भी लैपटॉप में प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पे ले लिया टीपी लिंक राउटर, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ पे टीपी लिंक का राउटर, और जिसका इंटरफेस शो हो रहा हो हम वही ले लेंगे। सेम ये डिवाइस जो लगी है, ये वाली डिवाइस है, ठीक है। मैंने इसको इधर कर दिया। कोई नहीं हो की 1000-1500, बस, इससे ज्यादा नहीं आता। ये है अपनी ओएनयू, ठीक है। हमने क्या किया, मार्केट से गया। पहले इस कॉपर से हमारी मस्त चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अपग्रेड हो गया किसमें, फाइबर में। अब हमें आईएसपी से लाइन मिला, ठीक है। जो लाइन मिला वो किस में मिला, हमें फाइबर में। हमने फाइबर से जो लाइन ली वो कहाँ पे लाकर लगा दी हमने, फाइबर में, ठीक है। अब ये ओएनयू का काम है कि उस लाइट फॉर्म को इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। और ये अपने अंदर लाइट फॉर्म को किस में चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। और आप यहाँ से RJ45 केबल लेके और आप अपने राउटर के वाइन इंटरफेस में लगा सकते हैं, ठीक है। यानी आपने जो लाइन ली वो किसके लिए, फाइबर के लिए। और फाइबर को कन्वर्ट करने के लिए आपने कौन सी डिवाइस लगा दी, ओएनयू। और ओएनयू क्या कर रहा है, आपकी फाइबर को चेंज कर रहा है कॉपर में, और कॉपर से आपकी राउटर्स में जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड नहीं है और आप नया यूज करना चाहते हैं, तो आपको यहीं पे एक इंटरफेस मिल जाएगा। और किसका मिलेगा आपको, फाइबर का। और फाइबर में कौन से कनेक्टर, एससी कनेक्टर, ठीक है। तो अगर आप है ऐसा कोई, अगर आपके साथ बोलता है कि नहीं चल पाएगा, आपको फाइबर ही राउटर लाना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हैं कि आपको फाइबर की हमें राउटर की जरूरत नहीं है। मैं गया मार्केट से 700-800 1000 की मिलेंगे, लेकर आया और उसको लगाया, और मेरा राउटर है 4000-5000 का, तो मैं नुकसान थोड़ी करूंगा, नहीं कर सकता ना। तो उसके बाद जाकर आप लगा सकते हैं, इसको ओएनयू बोलते हैं। ONU, जिनको फुल फॉर्म लिखनी है। और ये, हाँ, डबल लिंक भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, ठीक है। किससे, क्या, कौन सी लिंक, तो फाइबरी लिंक के लिए तो है ओएनयू। हाँ हाँ, लगा सकते हैं, स्विच में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपको एज ए राउटर की तरह कन्वर्ट करके दे रहा है। जैसे आपने लाइन ली, लाइन लेकर आपने कहाँ पे लगाया, राउटर में, तो आप अपने वहां पे
पीओई स्विच रखें, पर पीओई में कौन सा स्विच है, लेयर 3 का स्विच है, तो लेयर 3 में आप आराम से लगा सकते हैं, चला सकते। ओएनयू के अंदर कोई आईपी असाइन नहीं होती, ये सिर्फ इसका सिर्फ क्या काम है, कन्वर्ट करना। हम्म, इसमें स्मार्ट पोर्ट है, कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका काम सिर्फ क्या था ओएनयू का, फाइबर टू कॉपर में कन्वर्ट करना है। जैसे आप क्या लगाते थे, दो राउटर के बीच में ब्रिज लगाते थे, या सिग्नल बूस्ट करने के लिए क्या लगाते थे, रिपीटर लगाते थे, है ना। वैसे ही इसको कन्वर्ट करने के लिए आप ओएनयू लगा सकते हैं। तो अब जिनको फाइबर की लिखनी है डेफिनेशन, तो फाइबर ऑप्टिक केबल हेडिंग डालकर और डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द ऑप्टिकल ग्लास, ये ऑप्टिकल ग्लास से बना हुआ होता है। देयर इज अ सेंट्रल ग्लास फिलामेंट, ये इसके बीच में लगा होता है, बिल्कुल सेंटर में जो वायर होती है उसके बीच एक ग्लास होती है, ठीक है। और इसके अंदर दो कोर आते हैं, पहला मल्टी मोड और दूसरा सिंगल मोड, ठीक है। इसको उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखा दूंगा मैं, पर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझने का, इसका काम क्या है ना। ये है आपके सिंगल मोड और एक है आपकी मल्टी मोड। जो सिंगल मोड है वो बिल्कुल बारीक होती है, बाल की तरफ बारीक होती है इसकी वायर। जो मल्टी मोड वो थोड़ी सी आपको मोटी मिलेगी वायर, है ना। जैसे आप देखते हैं कि रोड पे खुदाई करके उसके अंदर जो केबल डालते हैं वो मल्टी मोड केबल होती है, वो सिंगल मोड होती है। हाँ, जो घर पे आती है वो सिंगल मोड होती है। उसी में एक मोटी आती है, वो मल्टी मोड होती है। उसके अंदर मल्टीपल हम क्या कर सकते हैं, लाइट परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। एसएमएफ, बहुत लोग उसको शॉर्ट में एसएमएफ बोलते हैं, सिंगल मोड फाइबर को, और एमएमएफ मल्टी मोड फाइबर को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो एसएमएफ बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे, ज्यादा फुल फॉर्म में कोई नहीं बोलता कि नहीं सिंगल फाइबर मोड है, एसएमएफ बोल देगा, एसएमएफ केबल ला दो आप, तो कौन सी मतलब सिंगल वाली, एमएमएफ मतलब मल्टी वाली, ठीक है। ये डिजाइन है, लैंड डिजाइन है, इसमें कुछ नहीं देखना। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको लिखनी है, जो मैंने आपको बताया था, मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग और यूनिकास्टिंग। तो लैंड ट्रांसमिशन मेथड, लैंड में 3 टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं, पहला यूनिकास्टिंग, दूसरा मल्टीकास्टिंग और तीसरा ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हैं, लैंड ट्रांसमिशन मेथड fall into 3 main categories. पहला unicast transmission, a single data packet sent from a source to a single destination on the network. दूसरा है multicast transmission, single data packet copy and send the specific destination on the network. तीसरा है broadcast transmission, single packet is copied and sent from a source to all destination on the network. जो डायग्राम बना है ये वीडियो है, शायद हम इसको दिखाते हैं कैसे ये कॉपी कैसे कॉपी करता है ये, और सेंड कैसे करता है, ठीक है।
हो गया। थोड़ा सा प्ले करते हैं इसको, है ना, देखते हैं चल रहा है नहीं, क्योंकि ये पहले चला करता था। अच्छा मैं प्रीव्यू कर लो। देखिए, इस सर्वर ने इस पीसी को डेटा भेजनी है, या ये क्या जा रहा है, सिंगल डेटा जा रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, यूनिकास्टिंग कर रहा है। अब इस सर्वर को 3 लोगों से कम्युनिकेशन करना है, इससे, इससे और इससे, तो सिर्फ उन्हीं के पास जा रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, मल्टीकास्टिंग कर रहा है। ये सर्वर क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट, यानी सारे का पीसी से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रॉडकास्ट। ठीक है। जैसे आपके लिंक से ऊपर आया, यानी आपके गेटवे से बाहर गया, उसको क्या कर दे रहा है, वो कॉपी कर दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद सबके पास भेज रहा है। लैन टोपोलॉजी, जो हमने आपको टोपोलॉजी बताई, बस टोपोलॉजी। ये जो टोपोलॉजी, ये कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। कौन सी है ये, स्टार। स्टार में क्या होती है, एक सेंट्रलाइज डिवाइस होती है, चाहे वो हब हो चाहे वो स्विच हो। ठीक है। नीचे एक टोपोलॉजी है, ये कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। ठीक है। अच्छा, आप ही ने ग्रुप में फोटो डाला था सारा। मैं भी सोचा इतनी रात को दर दर मैसेज क्यों आ रहे हैं। कॉमन टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, जो बस टोपोलॉजी के बारे में बताया था सेम है, वैसे ही है। ठीक है। ये टोपोलॉजी अभी चलती नहीं है, बहुत ओल्ड टोपोलॉजी थी, जो हम पहले यूज किया करते थे, अब नहीं करते हम इसको। एक रिंग था, जिसमें एक डुअल रिंग था, एक सिंगल रिंग था, जिसके बारे में हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये जो टोपोलॉजी है जो अभी चला करती है, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, और ये अभी हर कंपनी में है। जितने भी आप लैन में नेटवर्क डिजाइन करते हैं, वो स्टार टोपोलॉजी ही बनाते हैं, एक सेंट्रलाइज स्विच लगाते हैं, और उस स्विच से सारे पीसी को आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ये डेटा फ्रेम है, हम आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे, डेटा फ्रेम क्या है, जब हम पैकेट ट्रांसफर करेंगे तो। आज की टॉपिक थी हमारी ओएसआई मॉडल की, है ना। ओएसआई मॉडल होता क्या है, हमने आप लोगों को टॉपिक दिया था सिस्को, है ना। सिस्को में आपने एक डेट, सबने पढ़ा था उस डेट को, सिस्को का डेट, स्टार्टिंग डेट क्या था, 1984, है ना। तो ओएसआई लेयर बनाने की जरूरत क्या पड़ी, ओएसआई लेयर का काम क्या है, इसको ओएसआई सिर्फ बोलते हैं या और भी कुछ बोलते हैं, इसका नेटवर्क से क्या रिलेशन है, क्या लोग बोलते हैं कि ओएसआई मॉडल के ऊपर ही डिपेंड आपकी पूरी की पूरी नेटवर्क है ना। तो कोई इसको ओएसआई लेयर बोलता है, कोई ओएसआई मॉडल बोलता है, कोई ओएसआई रेफरेंस मॉडल बोलता है, लेकिन सब एक ही को बोलते हैं। ठीक है। अभी इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर आगे हम देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। जब एक पीसी दूसरी पीसी से अभी बिल्कुल आसानी से कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सारी मेथड पता है, पर उसके बैकएंड में क्या प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस हमें नहीं पता होता है, ये प्रोसेस नहीं पता होता है। आप मेल टाइप करते हैं, इजीली सेंड करते हो, मेल जाता कैसे है और क्या क्या फॉलो करता है, ये हमें नहीं पता। केबल से सर, कल चल रहा था, बस 2 मिनट दिया। तो क्या था, कैसे काम करता है हमें नहीं पता चलता, हम तुरंत सेंड करते हैं चला जाता है।
तुरंत सेंड करते हैं, चला जाता है, कोई पता चलता नहीं चलता कैसे गया मेल, पर उसके बैकएंड में क्या क्या प्रोसेस हुआ हमें नहीं पता चला, क्या क्या उसके साथ लग के गया हमें नहीं पता चला, है ना। तो पहले जब नेटवर्क बनाया गया स्टार्टिंग में, तो अगर विंडोज पीसी है तो सिर्फ विंडोज से ही कम्युनिकेशन करते थे। अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज से ही कम्युनिकेशन होगा, अदर किसी से कम्युनिकेशन नहीं होगा। जैसे लाइनेक्स है, तो अभी आप विंडोज से बैठ के किसी को मेल करते हैं और लाइनेक्स पे भी ओपन करके देख लेता है, एप्पल के भी लैपटॉप में ओपन करके देख लेता है, पर ऐसे पहले नहीं था। अगर आपने मैसेज करनी है तो विंडोज पे किया है तो आपको विंडोज से ही कम्युनिकेशन करनी है, अदरवाइज किसी से कम्युनिकेशन नहीं होता था। अगर डिफरेंट वेंडर से कम्युनिकेशन करानी थी तो उसके बीच में हमें गेटवे लगानी पड़ती थी। क्या लगानी पड़ती थी? गेटवे। और गेटवे बहुत कॉस्टली आता था। तो सारे वेंडर्स ने, सारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये देखा कि भाई इतनी कॉस्टली है, अभी तो उतनी नेटवर्क की कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में आने वाले हमारे पास अगर आज 10 है तो कल हो सकते हैं 1000 एम्प्लॉय हो, या मेरी एक कंपनी है तो हो सकती है आगे 10 कंपनी हो। तो हमें हर कम्युनिकेशन कराने के लिए हर जगह में क्या लगाना पड़ेगा? गेटवे। या तो फिर क्या करनी पड़ेगी? सेम वेंडर की हमें प्रोडक्ट रखनी पड़ेगी। अगर माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट, लाइनेक्स है तो लाइनेक्स, मैकबुक है तो मैकबुक। फिर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई मैक चला रहा है मतलब वो पूरे ऑफिस में मैक ही रखना पड़ेगा हमें। अब चाहे वो मुझे लो कॉस्ट में दे या वो मुझे हाई कॉस्ट में दे। अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ बिठा दो, कोई नहीं। तो क्या था कि अगर हमें सेम सेम बंदे से कम्युनिकेशन करानी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डिफरेंट वेंडर से कम्युनिकेशन करानी है तो फिर हमें गेटवे लगाने की जरूरत है, नहीं तो कम्युनिकेशन पॉसिबल था ही नहीं। तो सारे कंपनी वाले ने, सारे ऑर्गेनाइजेशन ने सब सोच रहे थे कि ऐसे क्या किया जाए कि जिससे हमें सोल्यूशन मिले। ऐसे क्या किया जाए कि इस गेटवे को भी रिमूव करें और हर वेंडर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाए। आज हम जो करते हैं अपने फोन से, अपने पीसी से कम्युनिकेशन कर लेते हैं, मैक से लाइनेक्स से कर लेते हैं, लाइनेक्स से विंडोज से कर लेते हैं। तो ये कैसे करते हैं? ये कोई और नहीं बल्कि इस हेल्प से करते हैं, ओएसआई मॉडल के हेल्प से। ये एक स्टैंडर्ड है, सारे वेंडर्स ने मिले और 1970 से इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप बुक पढ़ते हैं या आप ट्यूटोरियल करते हैं, आप गूगल सर्च करते हैं तो एक्चुअल डेट कहीं नहीं मिलेगा आपको। 1917 से इस 70, हाँ 17 नहीं 70, हाँ जी, उससे से पहले। क्योंकि सिस्को का तो इसमें कुछ रोल ही नहीं था। जब हम क्या यूज करते थे? बस टोपोलॉजी। क्योंकि उसमें ना कोई राउटर था ना कोई स्विच था, सिर्फ क्या था, एक केबल थी और उस केबल से क्या करते थे हम? कम्युनिकेशन करते थे, है ना। कोएक्सियल केबल थी, हमने कनेक्टर लगाया और डायरेक्टली पीसी से कनेक्ट कर दिया। उस समय तो सिर्फ क्या चाहिए था? विंडोज। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस हो फिर भी चलेगा, लाइनेक्स हो फिर भी चलेगा, मैक हो फिर भी चलेगा। पर सैमसंग वेंडर, अदर वेंडर में कम्युनिकेशन नहीं था। तो 1970 से स्टार्ट हुआ इस पे काम करना, और सब लोगों ने बैठा और बैठ कर डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा मॉडल बनाया जाए कि सारे लोग उस मॉडल को प्रेफर करें और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें। सब लोग बैठे और क्या किए? एक मॉडल तैयार किए, और उस मॉडल को सब जब फॉलो करेंगे तभी एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो 7 लेयर बनाया गया। कितने लेयर? 7। 7 लेयर का मतलब 7 स्टेप समझो आप, 7 सीढ़ी समझो आप।
कि अगर एक एक करके ही बंदा जाएगा तभी कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर इसमें से एक भी लेयर वो मिस्टेक करता है, एक भी लेयर वो छोड़ता है, तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो उन्होंने बैठा और सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर और 7 लेयर बनाए और इस मॉडल को रखा कि अगर इस मॉडल को सारे प्रेफर करते हैं तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, अगर नहीं तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये करते 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 1984 में ये आपकी मॉडल क्या हो गई, कंप्लीट। और इसको स्टैंप लगा दिया गया कि ठीक है भाई, अब जितने भी नेटवर्क में डिवाइस आएंगे इसी लेयर को फॉलो करेंगे और इसी से कम्युनिकेशन करेंगे। कब हुआ ये, 1984 में। फिर सिस्को ने क्या किया, अपना स्टार्टअप। अब जब ये मॉडल तैयार हो गया, जब मॉडल तैयार, तो सब लोगों को क्या मिला कि अब तो पॉसिबल है किसी से भी किसी से कम्युनिकेशन हो जाए। यानी कोई भी वेंडर हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे लाइनेक्स हो, चाहे मैकबुक हो, कोई भी हो, इसका मतलब कम्युनिकेशन सबसे होगा। तो जब सबसे होगा, कोई ना कोई डिवाइस चाहिए जिसके थ्रू सारे कनेक्ट किए जाए। क्योंकि उस टाइम क्या थी, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के चेंज करके क्या लाया था, रिंग। रिंग में भी प्रॉब्लम था, उसमें भी कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं था, वायर से ही था। डुअल रिंग आया, उसमें भी कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं थी, उसमें भी किया था, सिर्फ वायर था। उसमें 2 एनआईसी कार्ड यूज हुआ करता था पीसी के अंदर, 2 एनआईसी कार्ड। लेकिन जब से क्या बनी, स्टार टोपोलॉजी बनी, तब से क्या लग गया, हमारी सेंट्रलाइज डिवाइस। क्या लगी, हमारी सेंट्रलाइज डिवाइस। और फिर सेंट्रलाइज डिवाइस बनाने के लिए भी तो कंपनीज होनी चाहिए। इस टाइम तो बहुत सारे कंपनीज है, उस टाइम लिमिटेड कंपनियां हुआ करती थी। जैसे आप जो पढ़ रहे, सिस्को थी, फ्रीकॉम थी, लिंक्सिस थी, ये सारी कंपनियां उस टाइम से बनाती थी अपनी डिवाइस, है ना। अब तो बहुत सारे आगे, टीपी लिंक, टेंडा, उसके बाद डी लिंक, हुआई, नोकिया, जियो, ये सारे अब राउटर्स बनाने लगे, स्विच बनाने लगे, है ना। तो उस टाइम ये क्या करते थे, और उन्होंने 7 लेयर बनाए। और 7 लेयर कौन कौन से थे, ये कौन से थे, ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। पढ़ते हमेशा ऊपर से है, लेकिन काउंट हमेशा नीचे से करते हैं, ठीक है। इसको जो 3 लेयर थे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इसको अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको हर्ट ऑफ ओएसआई बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमारे हर्ट रुक जाए, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ पांव आंख कान रहते हुए भी ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ठीक है। नीचे का जो 3 लेयर है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इसको लोअर लेयर या हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, ठीक है। आपका सब कुछ ठीक है, बॉडी भी ठीक है, दोनों पैर नहीं है तो दिक्कत है। चलो दोनों पैर है, दोनों हाथ नहीं है तो भी दिक्कत है। ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी है ना। हम देखते हैं, जो चीज देखते हैं ये लॉजिकल एक्टिविटी है ना, जिसको हम टच करते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का डेफिनेशन जानते हो ना आप लोग, कि जिसको छू सकते हो वो हमारी हार्डवेयर है, जिसको सिर्फ देख सकते हो वो हमारी सॉफ्टवेयर है ना। तो ऐसे ही जो ऊपर के 3 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, यानी सॉफ्टवेयर लेयर है। वो 3 लेयर किसके लिए है, सॉफ्टवेयर, यानी उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उस लेयर को प्रोफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं डेटा, वो हमारी हार्डवेयर लेयर है, यानी अगर इस डिवाइस से हम कनेक्टेड है, डेटा हमारे इस डिवाइस से ही होकर जा रही है, तो हमारी कौन सी है, ये हार्डवेयर, ठीक है। इसको और भी हम आसान करते हैं, तो आसान करनी थोड़ी सी, हम एक स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी बहुत बनाते हैं, है ना। तो एक स्टोरी बनाते हैं और स्टोरी से समझते हैं कि इसको और भी आसानी से कैसे समझा जा सकता है, ठीक है।
कितने लेयर है आपके? 7 लेयर है, ठीक है। तो 7 नेम बता दो हमें, कोई भी 7। पहला ए से बताओ आप। हम्म, अरुण, अर्जुन, चलो भाई। और पी से बताओ, कोई भी नाम बता दो। अरे नहीं। ठीक है, एस से बता दीजिए। सोनू कर देते हैं। सोनू नाम बहुत फेमस है ना? है? टी से बता दीजिए। टिंकू। चलो भाई, देखो हम क्लास लेते हैं तो बहुत हंसी मजाक करके लेते हैं। कितने लोग खान सर को जानते हैं? फेमस है ना? इस टाइम तो और भी फेमस हो गए, जब से कपिल शर्मा शो में आ गया है ना। तो उस बंदे को पढ़ाने का तरीका क्या है? हंसी मजाक है ना? हंसी मजाक है। क्यों हंसी मजाक किया जाता है? कि माइंड को अपने तरफ खींचने के लिए। कि अगर मैं देखो, आप मूवी देखते हो ना, बिल्कुल गौर से देखते हो और उसकी स्टोरी पूरी कैप्चर कर लेते हो। यहाँ पे ये सीन हुआ था, ऐसे हुआ था, पूरी अगर कोई स्टोरी पूछे पूरी डेफिनेशन देते हुए बता दोगे। वही 2 घंटे अगर बुक पढ़ोगे, अगर कोई पूछेगा तो बोलेगा याद ही नहीं। क्योंकि उस पे उतना फोकस हमारी नहीं हो पाते, क्योंकि वो पिक्चर दिखता है हमें, वो डेली की एक्टिविटी होती है वो हमारी, वो इसीलिए वो माइंड में जल्दी सेट हो जाती है। तो हाँ, क्योंकि उसमें जो फेस टू फेस दिखता है हम लोगों की तरह दिखता है, जो हम डेली कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोगों की तरह यूज करता है, इसीलिए वो माइंड में जल्दी कैप्चर हो जाता है ना? तो थोड़ी सी हंसी मजाक चलती है तो माइंड थोड़ी सी फ्रेश रहता है, जल्दी से कैप्चर हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, टिंकू लेंगे हमारे इसमें, ठीक है। ठीक है, तो अर्जुन, प्रियांशु, सोनू, टिंकू और कौन सा है? एन। एन है ना? निखिल। दोस्त का नाम तो नहीं है? से बताने वाला था। अर्जुन, प्रियांशु, सोनू, टिंकू, निखिल, उसके बाद एस है ना? एस से बता दो। सुनील। सामने बैठे हो तो डी से बताओ। दीपक कर दे। हाँ हाँ, तो हमारे पास कितने नेम हो गए? 7 हो गए, 8 हो गए? कैसे भाई? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये लोग ना एक कंपनी के एम्प्लॉई है। क्या है ये? एक कंपनी के एम्प्लॉई है, ध्यान से सुनना। और कंपनी की एम्प्लॉय का सारा का काम अलग अलग होता है। जैसे मैं हूँ, मेरा काम अलग है, ये है सर है, इनका काम अलग है। अगर आप वर्किंग है तो आपके कंपनी में आपका रोल अलग होगा, आपके जो बॉस होंगे उनका रोल अलग होगा, उनका जो बॉस होगा उनका रोल, सब सारे किसी का क्या है, रोल अलग है। ठीक है, तो इसमें जो अरुण जी है ना, आ रहा हूँ सर, ठीक है, 1 मिनट दे दो। ठीक है,
हमारी कौन सी क्लास होगी? डेमो में सुन रहे हो क्लास में ले रहे हैं डेमो लोगे डेमो ले लो नहीं पहली बार ही आएगा राइट अभी डेमो लेने हम देखते हैं लोग डेमो ही लेते हैं हमने भाई ना कोई रिसर्च की कुछ नहीं हम आए थे एक ही प्रैक्टिकल हाँ प्रैक्टिकल आज प्रैक्टिकल की बुनियाद ट्रेंडिंग क्लास में प्रैक्टिकल ही है 4 बजे चल रही क्लास 4 बजे आ गए थे हम तो इसके बाद एडवांस में करोगे या फिर नहीं भाई स्कोप तो है ऑलरेडी काम चेक नहीं आता बिना नॉलेज के भाई यही सेम काम तो उसके बाद हम वहाँ मतलब जो नेटवर्क की बात होती है उस पर हम जाना पड़ता है वो बात अलग है बंदा दूसरा ट्रबल शूटिंग करवाता है मेरा मैनेजमेंट का काम भाई तो यहाँ यहीं के आसपास रह रहे हो फिर सर फोटो किसकी ये नहीं मारा हुआ था ये ऊपर देखेंगे सही आ रहा है हाँ जी दिख रहा है ना नहीं नहीं नीचे वाला 0083 वाला हाँ जी बताओ पानी पीने गए ठंडे में भी प्यास लग रही है बताओ अच्छा पहले आप लोग अपना परिचय दे दो फिर हम अपना दे देते हैं तो आप बता दो भाई शिवम भरद्वाज कहाँ के रहने वाले हो आप गाजियाबाद प्रॉपर गाजियाबाद के हो बोन गाजियाबाद के ही है ना अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है बीसीए कंप्लीट हो गया है वर्किंग हो आप 2019 में पास आउट अभी तक बैठे हो आप अच्छा सेल सपोर्ट में थे आप टैली पे थे कब कब किया आपने छोड़ दिया आपने कब से 6 महीने किया था आपने अच्छा 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 गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे आप तो आप गाजियाबाद से ही आए और आप भी गाजियाबाद से ही है दोनों साथ में आप लोग एक ही जगह से आप भी वर्किंग है अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम नहीं है आपने बीसीए किया हुआ है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है बीए लोग करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है
देखो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं कि जो आपके पास बैठे हैं ना, अभी जो ये है, हाँ ये वर्किंग है एचसीएल में, ठीक है, लेकिन इनकी जो बिल्कुल प्लेटफॉर्म ही अलग है, मैकेनिकल से है ना, ये मैकेनिकल किए हुए हैं और सोचो किस साइड मूव किए हैं, ये नेटवर्किंग के साइड, बिल्कुल कोर अलग, डोमेन बिल्कुल अलग है। इन्होंने क्यों डिसाइड किया कि हमें नेटवर्किंग करना है, कोई रीजन होगा? अब मैं क्या बताऊंगा, जब इनके ऊपर है, आप इनसे खुद पूछ सकते हो क्या स्कोप है। इसमें दो चीज है, ये आपकी पर्सनालिटी भी चेंज करती है प्लस स्किल्स भी चेंज कर देता है, दोनों को दोनों, ठीक है। तो अगर आप है करने का, तो देखो कोई भी आपको ट्रेनर फोर्स नहीं देगा कि आप करो ही करो, सबकी स्किल्स अलग अलग होती है, सबकी सोचने का कैच करने का तरीका अलग अलग होता है ना। कि अगर आपके मन में है कि नहीं हमें नेटवर्क में ही जाना है, तो आप कर सकते हो। अगर मन नहीं है, अगर किसी की फोर्सफुली से कर रहे हो, किसी घर वाले आपके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं ये करो, तो फिर मत करना, सीधी सी मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपका मन है कि नहीं मेरा इधर इंटरेस्ट है कि मुझे करना है, अपने लाइफ को चेंज करना है, अगर आपको ग्रोथ करनी है, तो फिर कर सकते हो। अगर ये बैठे मैंने आपको बताया ना, आप पूछ सकते हो, है ना। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट से और इन्होंने किधर चेंज कर लिया, ये सिविल से है ना, सिविल से मैकेनिकल से सिविल के हैं। आपको क्या बताओ, सिविल के हैं बीए। और क्यों मूव कर रहे, क्योंकि इसमें स्किल्स है आपके पास, और इस टाइम आपको स्किल्स है तो आपके पास पैसे है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। कल हम लोग बताया फ्लैश ड्राइव निकालना, बंदा आता है वेंडर का, फ्लैश ड्राइव निकालता है और लगा देता है, $300 लेके आता है, $300, क्योंकि उसके पास वो स्किल्स है, स्किल नहीं है तो कुछ भी नहीं, उसी के पैसे है, ठीक है। तो देखो अगर आपका मन, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आपको मन है तो फिर करो, नहीं तो करने से कोई फायदा नहीं। आप 2 घंटे यहाँ बर्बाद करोगे, उससे अच्छा है 2 घंटे कहीं और लगा लो, पैसे दोगे वो पैसे कहीं और लगा लो, ठीक है। अगर मन है तब करो, इंटरेस्ट है तब करो, नहीं है तो मत करो, कोई फोर्स नहीं है हमारे साथ, ठीक है ना, कि हमारे मन नहीं हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक पे चलते हैं। तो ये एक कंपनी है और इस कंपनी में 7 एम्प्लॉय है जो कंपनी में काम करते हैं। हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉय है, लेकिन ये सारे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड, अपने अपने डिपार्टमेंट के क्या है, हेड है। जो अरुण जी है, आज ठंड है या हमें ही ठंडी लग रही है? हैं? बाहर धूप हुई है लेकिन हमें ही ठंडी लग रही है। वाईफाई बंद है सर, बंद रहेगा 3 दिन। तो अरुण जी जो है उस कंपनी के ओनर है, ठीक है। और इन्होंने जब कंपनी अपनी स्टार्ट की थी तो कई सारे कंपनी से टाई अप करके रखा हुआ है ना। क्या करके रखा हुआ है? कई सारे कंपनियों से टाई अप करके रखा हुआ है। अरुण जी को एक दूसरे कंपनी में लेटर भेजनी थी। क्या भेजनी थी? ध्यान से सुनना, अगर ये स्टोरी समझ में आ गई और ऐसा ही मॉडल समझ जाओगे आप, ठीक है। इसीलिए हम कोई भी चीज को स्टोरी में कन्वर्ट करके बताते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि वो मूवी देखते हो सारी कैप्चर कर लेते हो, ऐसी अगर स्टोरी भी सुनते हो तो याद हो जाती है ना। तो अरुण जी ने एक दूसरे कंपनी को लेटर भेजनी थी और वो लेटर उन्होंने लिखा 100 पेज का। कितने पेज का? 100 पेज का, ठीक है। और जो उन्होंने लेटर लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था। किसमें लिखा? इंग्लिश में। उन्होंने 100 पेज का लेटर लिखा और उन्होंने हैंड ओवर कर दिया प्रियांशु को, ठीक है। प्रियांशु को डिपार्टमेंट का काम क्या था? कन्वर्ट करना। क्या काम था? कन्वर्ट करना किसी भी चीज को। जैसे होता है ना कि अगर इंडिया का जो कोई भी हो, अगर चाइना में जाए,
अगर वो चाइना उसको नहीं आता इंडिया वाले को, तो बीच में एक होता है ना कन्वर्ट करने के लिए, को ट्रांसलेट करके बताया, यानी ट्रांसलेटर का काम करता है। ठीक है, तो अरुण जी के नीचे जो था प्रियांशु, उन्होंने क्या किया कि देखा वो अरुण जी ने लेटर लिखा है, वो तो इंग्लिश में लिखा है, पर जहां जिस कंपनी में जानी है उसको तो जर्मनी आती है, इंग्लिश तो आती ही नहीं। तब प्रियांशु जी ने क्या किया कि उस 100 के 100 पेज को किस में ट्रांसलेट कर दिया, जर्मन में। जर्मन में ट्रांसलेट करने के बाद उस लेटर को हैंड ओवर कर दिया सोनू को, और सोनू से बोला कि ये अरुण जी ने लेटर दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये उस कंपनी में जानी है। प्रियांशु कंपनी में कॉल लगाया, और कॉल लगाने के बाद मीटिंग फिक्स कर दी। क्या कर दिया, मीटिंग फिक्स कर दिया कि ऐसा है कि मेरा एक बंदा जाएगा, इतने पेज की डॉक्यूमेंट लेके जाएगा और उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, कॉल अरेंज की, उसके बाद बात की, मीटिंग फिक्स की, बंदे का नाम बताया, उसके बाद क्या कर लिया, उसको कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसका काम सिर्फ क्या था, उससे बात करना, मीटिंग फिक्स कराना। मीटिंग फिक्स करने के बाद इस लेटर को टिंकू के पास पहुंचा दिया। ठीक है, टिंकू जी के पास गई, टिंकू जी ने ठीक है भाई 100 पेज का तो लेटर आया है मुझे ले जाने के लिए, मुझे भेजने के लिए, पर ये लेटर जाएगा कैसे। इनके पास दो सर्विस है, इनके पास क्या है, दो सर्विस है। जैसे अगर आपको किसी के पास लेटर ड्रॉप करनी हो तो कहाँ पे जाओगे, पोस्ट ऑफिस। पहले तो पोस्ट ऑफिस था, लेकिन इस टाइम बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे कोरियर सर्विस हो गए है ना, कि किसी भी कोरियर सर्विस से हम भेज सकते हैं, है ना। इनके पास दो सर्विस है जिससे भेज सकते हैं, एक को बोलते हैं टीसीपी और एक को बोलते हैं यूडीपी। ठीक है, इस पे बात करेंगे अभी, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि इनके पास क्या है, दो सर्विस है। अब ये डिसाइड करेंगे किस सर्विस से भेजना है। अब डिपेंड करता है कि इनके पास जो मटेरियल आया है वो कैसा है, हल्का है, भारी है, छोटा है, बड़ा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि देखा कि जो हमारे पास मटेरियल आया है वो तो बड़ा है, यानी 100 पेज में है। अब उसको क्या किया कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि आराम से कहीं भी रख दिया जाए और चला जाए। बट डिवाइड किया, उसमें नंबरिंग लगा दी। आपने ट्रांसपोर्ट के पास के भी क्या, जैसे लॉट होता है, लॉट नंबर 1, लॉट नंबर 2, एक ही के नाम से आदमी को होता है, और लॉट नंबर 1 नंबरिंग दे देता है कि अगर कहीं ये लॉट निकले तो नंबर से है तो आदमी पहचाने कि ये भी इन्हीं का है। तो इन्होंने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके क्या लगा दिया, नंबर लगा दिया। इस नंबर का यानी 100 पेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 4 पे नंबर लगा दिया, यानी 1 2 3 4 तक का। इतना करने के बाद टिंकू ने हैंड ओवर कर दिया किसको, निखिल को। और निखिल जी से बोला कि ये अरुण जो का डॉक्यूमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दूसरे कंपनी में जानी। निखिल जी ने ये देखा कि ठीक है मेरे पास तो लेटर आया है, पर 4 पार्ट में है, पर जानी कहाँ है इसमें कुछ एड्रेस ही नहीं। अभी तक तो सबने ये कहा था कि जानी यहाँ पे है, इस कंपनी में जानी है, अब इसे आगे फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि ठीक है भाई हम भेज देंगे। इन्होंने क्या किया कि इस पे टू और फ्रॉम लगा दिया। क्या लगा दिया, टू और फ्रॉम। एक मिनट, जी सर। सर वो सर का नेट कल से ही डाउन है एक्चुअली, उसका पूरा वायर गया है ना, और इलेक्ट्रिक वाले जो बोर्ड खंभे पे लगा था सारा वायर दिए हैं सब, तो उन्हीं को जोड़ रहे हैं। बोल रहे थे कुछ टाइम लग जाएगा, 1 दिन का लग जाए या 2 दिन का लग। नहीं, कल ही से कटा हुआ है।
तो निखिल जी ने क्या किया, उसको टू और फ्रॉम लगा दिया कि ठीक है ये 4 पैकेट है, चारों पैकेट एक ही के नाम से जानी है, एक ही कंपनी में जानी है। इन्होंने क्या कर दी, टू और फ्रॉम, कहाँ से जानी है और कहाँ पे जानी है। ठीक है, टू और फ्रॉम लगाने के बाद पैकेट इन्होंने क्या किया, अच्छे से चेक किया कि कहीं पैकेट खुला तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद चेक करने के बाद किसके पास हैंडओवर हो गया, ये दीपक के पास। अब दीपक जी ने क्या देखा कि 4 पैकेट तो आई है, ठीक है। अब इन्होंने वेरिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया कि 4 पैकेट है, कई पैकेट खुला तो नहीं है, सही एड्रेस है, करेक्ट एड्रेस है या नहीं है। सारी कंडीशन यहाँ पे क्या कर लिया इन्होंने, चेक कर लिया। क्यों चेक किया, यह हो सकता है जो मेरा प्यून है वो दूसरी कंपनी से मिला हो, उस 20 से पैकेट को क्या कर दे, चेंज कर दे, तो जो इसमें डॉक्यूमेंट है क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी। तो उन्होंने अच्छे से पूरी वेरिफिकेशन की, और वेरिफिकेशन करने के बाद किसको हैंड ओवर कर दिया उन्होंने, पियून को, कि अभी इस लेटर को ले जाओ और दूसरी कंपनी में लेकर हैंड ओवर कर दो। पियून ने उठाया, इस लेटर को उठाया और दूसरी कंपनी में हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, अब फिर से हम रिवीजन कर देते हैं सेम नाम से। ठीक है, दूसरी कंपनी में ले गए, उन्होंने किसको दे दिया, पियून को। ठीक है, पियून के पास लेटर आया, उसने क्या देखा कि ठीक है मेरे ही एड्रेस है, मेरे ही कंपनी तक आनी थी, क्योंकि अब उस पे क्या लग गया था, टू और फ्रॉम। ठीक है, ये मेरी कंपनी में ही आनी थी, इसलिए मेरी कंपनी का एड्रेस है। इन्होंने उठाया और किसको दे दिया, कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है, दीपक को दे दिया। दीपक जी ने देखा, ठीक है भाई पैकेट खुला नहीं है। अगर आपके पास कोरियर आए कुछ और पैकेट खुला हुआ हो तो आप लोगे, नहीं लोगे ना। तो पियून का सिर्फ क्या काम था, अगर कोई गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है तो पैकेट चेक नहीं करेगा, सिर्फ क्या चेक करेगा कि हमारी कंपनी के नेम से है या नहीं। अगर है तो लाकर रिसेप्शन पे दे देगा, या जिनके नाम से उनके नाम पे पकड़ा देगा, है ना। तो इन्होंने क्या देखा कि ठीक है मेरे कंपनी से आया, दीपक को पकड़ा दिया। दीपक ने क्या देखा कि ठीक है भाई ये तो अपनी कंपनी का ही है, पैकेट खुला भी नहीं है, सब सील्ड है, ओके है, डन है, और किसको पहुंचा दिया, निखिल को। निखिल ने देखा कि ठीक है भाई पैकेट तो आनी थी, मुझे भी पता था, क्योंकि ऊपर से बात हो रही थी तो मैंने सुना था कि मेरे पास पैकेट आनी थी, और ये सब कुछ डन है। जब नीचे से वेरीफाई है मतलब ये डन है। इसने भी, निखिल ने भी क्या किया, पैकेट को ऊपर फॉरवर्ड कर दिया, और किसके पास चली गई फिर, टिंकू के पास। अब टिंकू क्या देखा कि भाई मैंने तो सुना था एक पैकेट आना था, इतना, एक, और वो 100 का पेज था, पर यहाँ पे तो 4 पैकेट आ गए। फिर उसने क्या देखा कि इस पे 25-25 का पेज है और ये नंबरिंग है। अब उन पैकेट को फिर क्या कर दिया, यानी यहाँ से क्या हुई थी, 25 की 4, और यहाँ पे क्या हो गई फिर 25 की 1 हो गई, यानी 100 पेज की फिर से यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 25 पेज कंप्लीट होने के बाद किसके पास हैंड ओवर हो गई, सोनू के पास। सोनू ने क्या देखा कि ठीक है हमारी उस कंपनी में बात हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 100 का लेटर आना था, 100 पेज का लेटर है। लेटर चेक किया, लेटर भेज दिया किसके पास, प्रियांशु के पास। प्रियांशु ने देखा कि भाई मेरे बॉस तो रातों रात चेंज हो गए, इनको तो आती थी जर्मन, और लेटर भी जो आया है वो किसमें आई है, जर्मन में, पर अब तो ये इंडियन है तो हिंदी आ रही है। अब किस में आ रही है ये, हिंदी में। फिर प्रियांशु ने क्या किया, उस लेटर को किस में चेंज कर दिया, हिंदी में, और हिंदी में चेंज करने के बाद किसको हैंड ओवर कर दिया, मार्कर, व्हाइट बोर्ड तो रहा है, पर मार्कर ये रहा, व्हाइट बोर्ड ये रहा। हाँ, मार्कर है इधर एक, क्योंकि मुझे तो मार्कर की जरूरत भी नहीं पड़ती, ना ही बोर्ड की जरूरत पड़ती है, तो अब ले जाओ।
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, इन्होंने एक लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद किसको हैंड ओवर किया इन्होंने, प्रियांशु को। प्रियांशु ने क्या किया, इसको ट्रांसलेट करके किसके पास आई, सोनू के पास। सोनू ने क्या किया, मीटिंग फिक्स, बात की, डिटेल से बताई। उसके बाद किसके पास आया, टिंकू बात। टिंकू ने क्या, इसके पास होगी, ठीक है, टिंकू के पास। टिंकू ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा मटेरियल है, इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जिस सर्विस को यूज करना था वो सर्विस यूज किया, या तो टीसीपी हो या तो यूडीपी हो। तो ये क्या करता है, थोड़ी सी हम आगे आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे। जो भी सर्विस यूज किया उन्होंने, सर्विस यूज करने के बाद किसको हैंड ओवर कर दिया, निखिल को। निखिल ने देखा ठीक है इस सर्विस से तो जा रहा है, लेकिन जाएगा कहाँ, इस पर कोई डेट नहीं है। इन्होंने क्या किया, उस पर टू और फ्रॉम लगा दिया। टू और फ्रॉम लगाने के पास किसको दे दिया, दीपक। दीपक ने क्या किया, उसको वेरीफाई किया कि पैकेट लीकेज तो नहीं है, खुला तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है किसी पे टू और फ्रॉम यानी मेंशन नहीं है। उसके बाद सारा वेरीफाई करने के बाद किसको हैंड ओवर कर दिया, पियून के बाद। पियून से बोला कि ले जाकर दूसरी कंपनी में दे दो। पियून ने फिर क्या किया, ले जाकर दूसरे कंपनी को पियून को दिया। पियून ने देखा मेरे पास आना था, ये अपनी कंपनी का एड्रेस है, उन्होंने अपने सीनियर को हैंड ओवर किया। यानी उसी का साइकिल अब क्या चला, उल्टा चला। ठीक है, इधर से क्या हुआ था डिवाइड, और इधर से फिर क्या हुआ, एक में कर दिया गया। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। बात कर रहा हूँ, मुझे बोला था मुझे आने के लिए वो करवाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अरे मैं आ नहीं पाया, वो कागज बेटा कोई नहीं, आज समय मुश्किल है। कल सुबह। हाँ कल सुबह हो सकता है, 9 साढ़े 9 बजे आ जाइए आप। हाँ हाँ, 9:30 बजे आ जाइए आप, मैं उस टाइम 10 बजे तक आपको फ्री कर दूंगा। ठीक, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चली, साइकिल फिर से उल्टा चली, यानी कहीं पे क्या हुआ था, डिवाइड, और यहाँ पे फिर क्या हो गया, मर्ज। ठीक है, तो ये स्टोरी आप याद रखना। अब हम आते हैं एक्चुअल पे। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लो ओएसआई मॉडल, और 4 टॉपिक है, इसको पहले 4 पॉइंट के लिखो। ओएसआई मींस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। दूसरी टॉपिक है आपका डेवलप्ड बाय संदीप, मैंने उसी दिन बोला था तुम हटा दो, नहीं हटा। हाँ जी, ले लो। कॉपी चाहिए, कॉपी भी मिल जाएगा अपनी, ये तो 4 छोटी छोटी पॉइंट है, इस पॉइंट ये किस टाइम से किस टाइम 11 से 2, खाली कोई नहीं है। 11 से 2, 2 से 4, 4 से 6। लंच भी नहीं करना दोगे क्या? इसी बैच में डालना है, इसी बैच में करवा लीजिए। हाँ तो अभी तो स्टार्टिंग है, बिल्कुल थ्योरी है, बिल्कुल, तो अभी तो स्टार्ट है, कर सकते हैं। अभी तो कोई प्रैक्टिकल हमने किया नहीं, इसके बाद अभी प्रैक्टिकल करेंगे। पहले इस चीज को थोड़ा सा लिख ले आप, कल डिस्कस इसके बारे में आगे भी करेंगे। ठीक है, यार वो डाल देते हैं ना बाद में। ठीक है, हो गया। तो ये स्टार्टिंग कब से हुआ था डेवलप होना, 1970 से
और इस कंप्लीट कब हुआ था? डेट यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि डेट आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। 2 डेट मिलेगा। कौन कौन सा डेट? 1974 और 1984, 2 डेट मिलेगा। लेकिन स्टार्ट कब से हुआ था? 1970 से, 70 से, और कंप्लीट हुआ 1984 में। और 1984 में जब कंप्लीट हुआ तो ये किसके हैंडओवर चला गया? ये आईएसओ के। किसके हैंडओवर चला गया? आईएसओ के हैंडओवर। क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, इसके पास अथॉरिटी है कि ठीक है आपने ये डेवलप किया है, अगर इसको प्रूफ करनी है, इन्होंने क्या किया, प्रूफ किया और इसको कर दिया, सब पे अप्लाई करा दिया। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना, आईएसआई मार्क देखते हो। क्यों? कि ये प्रूफ है, ये चेक्ड है कि इसमें कोई खाने में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही जो आईएसओ है, जब भी कोई स्टैंडर्ड बनाई जाए तो उसको प्रूफ कराने के लिए किसको दी जाती है? आईएसओ। तो 1984 में हैंडओवर किसको कर दिया गया? आईएसओ को। उसके बाद 7 लेयर थे, तो हमने अभी आपको बताया कि 7 लेयर है। ईच लेयर है डिफरेंट। सारे लेयर का काम क्या है? अलग अलग है। सबका काम अलग अलग है। सबका रोल दिया गया है कि आपको यही काम करना है, मतलब यही काम करना है। ठीक है, तो 7 लेयर है। तो 7 लेयर को पहले लें, उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल किसका है? जो कल हमने थ्योरी की थी, यानी केबल की प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब इसको कल एक लड़के का फोन आया कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने क्या हो गया भाई? बोला सर फोन पे बता दें। क्या फोन पे ही बता दो। बोल रहा है सर मेरे मदरसन में ज्वाइनिंग हो गया है। 84 में है, जो जानते हो नोएडा में है, जो सेक्टर 84 में है ना, तो उसी में उसका ज्वाइनिंग हुआ है। इनके बस इसीलिए मिलना चाहते थे। कह रहे सर बहुत परेशान थे। उसने सेटपा का नाम सुना है? सेटपा का है, सुना है किसी ने? सेटपा का, ये बगल में है। सेटपा एक इंस्टीट्यूट है। उस 22,000 रुपये ठग लिए थे उस लड़के से। हाँ, एक्चुअल है। नहीं नहीं, वो वहां पे एथिकल हैकिंग कर रहा था। सिर्फ 21 दिन क्लास चली थी एथिकल हैकिंग की। सोचो 22,000 रुपये ले लिए थे उससे। मुझसे आकर बताया कि सर ऐसे ऐसे बात हुई थी और बहुत, मतलब अंदर से बहुत कुछ सुन चुका हूँ। फैमिली वाले अलग सुनाते हैं, दोस्त हमारे अलग सुनाते हैं, और ये शिष्यन ही एक सहारा है कि जिससे मैं कुछ कर सकूं। हमने कहा ठीक है, तुम मेहनत करो, मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना। अगर तुम अच्छे से पढ़े तो तुम आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने मेहनत किया और उसका कोर्स खत्म कब हुआ था? हमें लगता है 1 हफ्ता पहले खत्म हुआ है। 2 जगह इंटरव्यू दिए थे, 2 जगह हो गया था। एक ही जगह कल वही बता रहा था, फोन करके अब सुनाया हिस्ट्री, कि पहला वाला जहाँ पे हुआ था तो घर में बता दिया कि मेरा हो गया। उसका भैया भाभी अच्छे से खाना वाना खाया था, अपने भैया भाभी के साथ रहता है। ठीक है, सुबह जब कॉल किया एचआर के पास तो इसने मना कर दिया था पहले। बोला ठीक है हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, हम सोच कर बताएंगे। ठीक है, उसको चाहिए था अर्जेंट। फिर उस एचआर ने नहीं किसी को ज्वाइनिंग पे रख लिया। ठीक है, देवेश ने कॉल करके सुबह बात की, ठीक है हम कल से ज्वाइन कर रहे हैं। तो एचआर ने बोला कि हम तो किसी और को रख लिए। फिर भैया भाभी उसको बोले कि भाई ऐसे क्यों करा रही है, पहले बनवाए फिर पता चला तुम्हारा हुआ नहीं। फिर 2 दिन पहले मायूस होके आया था, मेरे को बोला कि एक जगह और इंटरव्यू जैसे जा रहा हूँ देने, कि जाओ तुम। फिर कल फोन किया कि सर मेरा हो गया मदरसन में। इनके बस अब लगे रहो, तुम्हारी तो गवर्नमेंट की नौकरी हो गई फिर। क्योंकि मदरसन ऐसी कंपनी है कि एम्प्लॉय को निकालती नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी ब्रांचेज है कि यहाँ नहीं तो वहां भेज देगी, पर आपको निकालेगी नहीं, है ना। तो वो निकालती नहीं है वहां पे। ठीक है, वो क्या करती है ना कि
हाँ ऐसे होता है, अपने जगह पे किसी और के भी काम कराते हैं। जाते ही नहीं है। जाते नहीं है घर से। तो बोला था मैंने कि गवर्नमेंट की जॉब है वो, बिल्कुल बिंदास रहो। तुम सोच लो कि वो तुम्हारी लाइफ उसी में कट जाएगी। तुम अपना एक पासपोर्ट बनवा लो और आराम से दुबई चले जाओ। दुबई भेजती है, सऊदी, हर जगह भेजती हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरी कंपनी में अनाउंस कराएगी किसको आउट ऑफ इंडिया जाना है। जो इंटरेस्टेड है पासपोर्ट यहाँ पे दे। और दुबई कहीं भी आउट ऑफ इंडिया भेजने से पहले आपको 25 दिन की वीक ऑफ देती है। 25 दिन जाइए घर पे आराम करिए, 25 दिन की सैलरी भी देगी आपको। आराम करिए घर पे फैमिली से, 25 दिन बाद आइए, उड़ जाइए आपसे। मैंने कहा फिर गवर्नमेंट की नौकरी अब छोड़ने को सोच रहा मत, आराम से उसमें पड़े रहो। उसमें क्या करते हैं, किसी ऑफिस बॉय का ना थंब दूसरा लगवा देते हैं, ठीक है। कॉल करते हैं, अच्छा करना थंब लगा देना मेरा। आया थंब लगा दिया, हो गया। कौन देखने जा रहा है उसमें, आराम से घर पे बैठे। तो मेहनत करने वालों के ऊपर है। अगर सरकारी नौकरी में भी ऐसा नहीं है तो सरकारी नौकरी में काम ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दोस्त भी है सरकारी नौकरी में। सिर्फ कहने का है, कोई हकीकत नहीं जानता क्या है सरकारी नौकरी। यूपी में हम भी यूपी के ही हैं, वैसा बनारस के हैं। अब बताओ, है ना। तो यूपी के हम भी हैं। यूपी का क्या हाल है हमसे पूछो, हम भी बता देंगे, ठीक है। एक होता है माहौल क्रिएट करना और एक होता है माहौल को लाइव देखना, दोनों में फर्क है। हम लाइव देखते हैं, और जो यूपी से बाहर के हैं, जो जिसके एरिया में वैसी चीज नहीं है, वो सिर्फ जो बनाएगी उसको देखते हैं। आप लाइव हमारे सर्च करके देखो, आपको खुद पता चले कि यूपी है क्या, ठीक है ना। तो यूपी के हम भी हैं, बनारस के हैं। और बनारस से भी और भी हम आपको रिलेशन लेकर जाए पास में, तो देवरिया के हैं। देवरिया पता है, गोरखपुर के पास है, योगी जी के पास के ही हैं हम भी। ठीक है, तो हम बहुत लंबे तक है, तो ये चीज हमको पता है। पीछे से सीढ़ी से चले जाइए, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ठीक है ना। तो अभी हम इसके ज्यादा डीप में कल बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको प्रैक्टिकल करा देते हैं, नहीं तो फिर वो प्रैक्टिकल रह जाएगा। हाँ, ये गेट खोलिए, गेट खोल के चले जाइए। हाँ? कल छुट्टी क्यों? तो मंडे है ना, तो क्या हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले किसको किसको कलर कोडिंग याद हो गई है? खोलिए खोलिए खोलिए, गेट गेट आगे आगे आगे, उधर इधर बोलिए, इधर इधर उनको, इधर बाहर का, ठीक है। क्रॉस का कलर कोडिंग बताइए। स्टेट का याद है? तो एक ही साइड का तो चेंज, एक ही साइड तो चेंज है। तीनों केबल की ए साइड सेम है, यानी एक साइड सेम बनानी है, और सिर्फ एक ही चेंज है, और एक साइड का सिर्फ एक ही आपको याद करनी है। तो अभी कौन, सिर्फ क्रॉस याद करनी है, बाकी सब याद है। आपने स्ट्रेट की एक साइड याद कर ली, मतलब सारी कलर कोडिंग याद कर ली, यही है ना। तीनों केबल की साइड तो एक ही है, एक ही कलर कोडिंग है। रोल ओवर की सीधी अपोजिट कर दो, दूसरी भी याद हो गई। इसमें भी लिख सकते हैं तो हाँ, मतलब एक दो बार देखना पड़ेगा। हाँ। सिर्फ आपको एक ही याद करनी है, कौन सी याद करनी है? क्रॉस। वही याद नहीं है आपको, क्यों? स्ट्रेट का बताओ, देख के। मैंने कल बोला था ना, याद देखो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था सिर्फ आपको 3 महीने मेहनत करनी है, सिर्फ 3 महीने। अगर 3 महीने मेहनत कर लिए, फिर आप सक्सेस की तरफ हो। जैसे मैंने मदरसन वाला की स्टोरी सुनाई ना, वो जब आता था तो लगता था अब रोएगा, पता है क्यों? क्योंकि वो सुनता था घर वालों से भी, क्योंकि उसने 22,000 रुपये जो फंसा ना, इसके वजह से वो सुनता था कैसे तुम ठग गए, क्या नहीं चेक कर पाया, ठीक है। इसलिए वो रहा था। आज वो खुश था, अपने घर पे भी पहले फोन नहीं किया था, पहले मेरे पास फोन किया था, बोले अब जा रहा हूँ घर पे बताने। तो ठीक है, बताओ। तो सिर्फ आपको मैंने कहा कि 3 महीने मेहनत करनी है। अगर 3 महीने अगर आप मेहनत करते हो तो सक्सेस आपके हाथ में है। अगर नहीं करते तो फिर सक्सेस आपके हाथ में नहीं है। फिर आप किसी इंस्टीट्यूट वाले को ब्लेम नहीं कर सकते, ना किसी टीचर को ब्लेम कर सकते हो।
सिर्फ ये आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं। हर टीचर आपको पढ़ाता है, तब आपके ऊपर है कि आप नहीं पढ़ते, है ना। तो मैंने कहा 3 महीने मेहनत करो, सक्सेस आपके हाथ में। मैंने कल आपको कलर कोडिंग दिखाया, ठीक है। आज प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं, कैसे क्रीम करते हैं, उसकी कंडीशन क्या क्या होती है, सब दिखाऊंगा मैं आपको। तो हम आपको कैटेगरी भी दिखा दें कि आपको किस कैटेगरी में रखना है। अब डिपेंड करता है कि आपको इस कैटेगरी में रहना है या इस कैटेगरी में रहना है। पर मैं आपको एक बनाकर दिखाता हूँ केबल, और जो आप बोलो मैं वही केबल बनाकर आपको दिखाऊंगा। फिर आप पे करेगा कि आप कौन सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। कोई नहीं, केबल तो हमारे पास बहुत बड़ा है। इसको बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल, इसको बोलते हैं लाइन टेस्टर, और एक आती है कटर। तो ऑनलाइन भी है जो, उनको भी दिखा दो और नाम भी बता दो उनको भी। इसको क्या बोलते हैं, क्रिम्पिंग टूल। देखो ये आपको 550 में सारे टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है इसमें, लाइन टेस्टर भी है, लाइन टेस्टर भी है, क्रिम्पिंग टूल भी है, कटर भी है, पंचिंग टूल भी है, RJ45 कनेक्टर भी है, और उसकी नोटिस बोर्ड भी मिल जाएगा, यानी एक छोटी सी बुकलेट भी मिल जाएगी कैसे आपको कलर कोडिंग करनी है, ठीक है। ये आपको साथ में मिलते हैं। मार्केट से लेने जाए आप तो आपको 150-200 का ये मिल जाएगा, 250 का एक सिर्फ पड़ेगा, 100-150 का ये मिल जाएगा, और 2 रुपये की ये मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है। अगर आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखनी है तो, बाकी तो हम यहाँ पे आपको कराएंगे, ठीक है। तो इस क्रिम्पिंग टूल में आपको 2 कटर मिलते हैं, जैसे इसमें देखो 1 और 2, 2 है, इसमें भी 2 है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 कटर है, ठीक है। जो लास्ट वाली कटर है यहाँ पे, इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर दो, है ना, दिख रहा है ना, यहाँ पे होल टाइप का बना हुआ है केबल को रखने के लिए, ठीक है। और कल वाली लेकिन आज आ जाएगी, ठीक है। अगर वायर की कवर को हटानी है सिर्फ और सिर्फ, तो इसके बीच वाली है, सेंटर में जो होल है इसमें रखनी है, और क्रीम को ऐसे दबा लेनी है, ठीक है। और सिर्फ केबल को घुमा लो या क्रिम्पिंग टूल को ऐसे एक बार घुमा लो, ठीक है। जैसे आपने घुमाया ये केबल की कवर क्या हो गई है, कट गई है, इसे ट्विस्ट करो, ये निकाल दो, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या कटी है यहाँ पे, कवर, ठीक है। हर केबल में कितने वायर होते हैं, 8 वायर होते हैं। अगर ट्विस्टेड पेयर केबल है तो 4 पेयर और 8 वायर। हर केबल की कलर अलग अलग मिलेगी आपको, हर केबल की कलर क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। सारे पेयर को क्या करोगे आप, अलग करोगे, हमने क्या किया, सारे पेयर अलग किए, ठीक है। और सारे वायर को आप सीधा कर लेंगे, अलग करने के बाद सीधा कर लिए, ठीक है। उसके बाद जहां से आपने कट किया ना, वहां पे आपको दबा के रखनी है,
ठीक है, इस उंगली से ऐसे दबा कर करनी है, ठीक है। और कलर मैच करानी है। कौन कौन सी कलर है? तो सबसे पहले मैं कलर मैच करा रहा हूँ, और जिन्होंने लिखा हो मैच करा सकते हैं। हाँ जी, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, उसके बाद व्हाइट ब्लू ग्रीन। वो जो बोलो आप, मैं वही बना दूं। अभी तो ए साइड बना रहा हूँ ना, एक साइड बना रहा हूँ, तो एक साइड तो क्या है, सेम है ना सबका। उसके बाद ब्राउन, उसके बाद ब्राउन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। और ये हमने केबल क्या कर ली, ट्विस्ट कर ली। और इसको क्या करते हैं, जितना हमें रखनी है उतना हमें, बाकी को क्या करते हैं, कट। ठीक है। उसके बाद कनेक्टर हमेशा ऐसे पकड़नी है आपको। लेफ्ट साइड में पिन 1 होता है और राइट साइड में पिन 8 नंबर होता है। ठीक है। आपको इसके अंदर डालते वक्त देखनी है कि वायर घूमे ना, अंदर से वायर घूमे ना। अगर अंदर से वायर घूम गया मतलब आपकी कलर कोडिंग स्टैंडर्ड क्या हो गई, गलत हो गई। अगर वायर नहीं घूमा मतलब आपकी कलर कोडिंग स्टैंडर्ड क्या है, सही। ठीक है। हमने क्या किया, इसको थोड़ी सी पुश कर दिया कि आगे तक आ जाए। क्रिम्पिंग टूल लिया और इसको ऊपर किया। ठीक है, लॉक को अब ऊपर कर दिया और आराम से इसको कनेक्टर के अंदर फिट कर दिया। ठीक है। क्रिम्पिंग टूल के अंदर गया, इधर से वायर को पुश करेंगे, इधर से क्रिम करेंगे। हमने वायर को इधर से पुश किया और इधर से क्या कर दिया, क्रिम। अब ये हो गई आपकी केबल क्रिम। कनेक्टर वन टाइम यूजेबल होता है। अगर वन टाइम में आपने केबल सही बना ली मतलब ठीक है, अगर गलत हो गया मतलब उसको काट कर फेंकनी है, दूसरे टाइम आपको इसको यूज नहीं कर सकते। यानी एक ही टाइम सिर्फ यूज होती है, अगर कट कर दिया तो खराब हो गया। ठीक है। हाँ जी, बोलो कौन सी केबल बनानी है, क्रॉस बना दूं? लो, हमने कट किया कवर को, कवर निकाल दी, सारे पेयर्स को हमने निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद हमने व्हाइट ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ऑरेंज ब्लू, व्हाइट ब्लू ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, यही है, यही है ना, गलत तो नहीं बता दिया हमने? हाँ 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 जी, वही बनाया हमने भी। ठीक है। फिर बाकी को क्या कर दो, कट। जितनी आपको कनेक्टर के अंदर रखनी है वायर को उतनी रखो, बाकी को क्या कर दो, कट। और उतने ही देखो कि वायर घूमे ना। सिर्फ वायर घूमा मतलब आपका कनेक्टर हो गया खराब। वायर घुमा नहीं, अंदर इसको पहले पुश कर लो, क्रिम्पिंग टूल के अंदर रखो, इधर से वायर को पुश करो और इधर क्रिम कर दो। ये केबल के आप बना रहे हैं साइड ए की बना रहे हैं साइड बी की, मतलब किसी साइड के पहले बना सकते हैं, ऐसे नहीं है कि पहले हम इधर से ही बनाए, किसी साइड का भी पहले बना सकते हैं। ये जो पेयर आप बना रहे हैं वो किस अकॉर्डिंग बना रहे हैं, मतलब वाइट ग्रीन ब्लू? हाँ देखिए, हमने पहला पेयर बनाया है, एक केबल पहले बनाई है, एक कनेक्टर लगाई है, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन। मतलब 1 का पेयर बनेगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 8 तक जाएगा। ऐसे देखो 8 वायर है ना, तो हमने क्या किया, व्हाइट ऑरेंज, पिन नंबर 2 है ना, वो पिन लिखा है ना आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 पे ये हो गया, 2 पे ये हो गया, ठीक है, 3 पे ये हो गया, 4 पे ये हो गया, 5 पे ये हो गया। अच्छा, आप केवल लाइन से लगा रहे हैं? हाँ जी, सिर्फ लाइन से लगा रहा हूँ, उस पिन पे जाके लगे, नहीं नहीं ट्विस्ट नहीं किया हमने कहीं। ठीक है। तो ये हमने केबल बना दी, और कौन सी केबल बनाई है, क्रॉस ओवर केबल। ठीक है। तो ये लो देखो, आपको ऐसे ही केबल बनानी है। क्या हुआ? लो आप केबल पकड़ो भाई, पकड़ो, लो। क्या हुआ, और चाहिए ना?
लो लो क्रिम्पिंग टूल लो, और कोई क्रॉस बनाए, कोई स्ट्रेट बनाए, कोई रोल ओवर बनाए, ये लो उसको पास करो। आप लोगों को तो कलर कोडिंग याद नहीं होगा, फिर कैसे बनाओगे? अच्छा, तो कलर कोडिंग देख सकते हैं, ठीक है। इधर